तो भाइयों, आज बात करेंगे यार, ये आईपीएल के हर मैच में आप लोगों ने भी देखा होगा जहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर एक डिवाइस लेके एक औजार बोलो वैसे उसको कहते हैं गेज। लोग अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं उसको, कोई गॉज कह रहा है, कोई गेज कह रहा है। स्पेलिंग उसकी GAUGE है, गेज। तो उसके अंदर से सभी बैट्समैनों का बैट आर पार होना चाहिए ताकि उससे उस विड्थ का और उस थिकनेस का आइडिया हो। आप लोग सोच रहे हो कि ये है क्या, ये कुछ नया आया है क्या मार्केट में, पहले तो कभी नहीं देखा हमने। पर दरअसल ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें पहले भी चेक हुआ करती थी, जहाँ पर वेट, साइज़, थिकनेस सब कुछ देखा जाया करता था। पर मेरे ख्याल से ये ऑन फील्ड और ये बाउंड्री रोप के पास अभी नया देखने को मिला है, क्योंकि आजकल बैट्समैन एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 7-7, 8-8 बैट लेके चलते हैं। तो वो सारे बैट में भी चेक ना हो पाने के कारण ऑन फील्ड अंपायर या फिर जो रोप पे बाउंड्री लाइन के पास जो अंपायर खड़े होते हैं, जब भी बैट्समैन अपने ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड की तरफ आता है, तो अंपायर उसी वक्त जिस बैट को लेके आ रहा है उसी वक्त उस बैट को गेज से चेक कर रहे हैं, उसके अंदर डालते हैं पूरा उसकी थिकनेस को आइडिया लगा के उसको अप्रूव करते हैं कि इससे आप खेल सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले नहीं था या अब आ गया है। शायद वो बैट की क्वांटिटी एट बैट्समैन का इतनी ज़्यादा है कि अंपायर्स को अब ऑन फील्ड पे ही चेक करना पड़ रहा है। शायद ये ऑन फील्ड पे तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर बाउंड्री रोप पे हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर खेल भी डिस्टर्ब नहीं होता। जो भी अंपायर, थर्ड अंपायर, फोर्थ अंपायर वहाँ वो उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि मैच में डिले नहीं होगा और मैच में कोई बाधा नहीं आएगी। इससे अभी तक हमने हार्दिक के बैट के साथ देखा, रसल के बैट के साथ देखा, किसी का बैट अंपायर ने मना तो नहीं किया। पर कल एक वाक़या ऐसा हुआ जहाँ पर जब सुनील नारायण बैटिंग के लिए आए थे तो उनके बैट को अंपायर ने मना कर दिया कि वो उसके आर पार उसको क्रॉस नहीं कर रहा था, उस डिवाइस गॉज को। तो अंपायर ने उनको मना किया, सुनील नारायण को दूसरा बैट लेके खेलना पड़ा। तो अब स्टिकनेस तो है और इससे गेम जो हो पूरा फेयर प्ले हो, ऐसा ना हो कि बैटर्स को अनफेयर एडवांटेज मिले। तो इसलिए ये पहले भी होता था, पर अभी खुल के सामने आ रहा है। तो आजकल ये खुल के सामने आ रहा है। बहुत टाइम से आईसीसी के रूल्स वगैरह बने थे बैट को लेके, इसमें उनकी मैक्सिमम जो 38 इंचज़ की लेंथ, 4.25 की विड्थ, ये विड्थ थी। मैंने आपको हाइट बताया जो कि 38 की हाइट, 38 इंचज़ की हाइट। जो उसका थिकनेस है वो नॉट मोर देन 40 mm। तो जो गॉज है उसके अंदर भी वो 40 mm का स्पेस है, तो 40 mm के स्पेस से वो बैट आर पार होना चाहिए। तो 40 mm का स्पेस और स्पाइन जो उसके पीछे का वो एरो सा आप देखते हैं, उसका है नॉट मोर देन 67 mm। तो ये उस गॉज का जो मैट्रिक्स है, उसके डायमेंशन से ये है, ठीक है। इससे पहले भी बहुत से रूल्स बने थे, जहाँ पे पहले ब्रैड हेडिन जो मोंगूस के बैट से खेला करते थे, उससे पहले कपिल देव। और अब धीरे धीरे बैट के शेप, साइज़, विड्थ में बहुत रूल्स, स्टिकनेस हो गई है। अब बैटर नहीं खेल सकते। पहले एक बार एल्युमिनियम के बैट से किसी बैट्समैन ने, एक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस, मैं 80s की बात बता रहा हूँ ये, जहाँ पर कोई बॉलर थे, उन्होंने उस बैट से बैटिंग की थी। मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा है अभी, मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में। तो बैट का वेट है, वेट की मैं बात करूं तो वेट 1 kg से 1.2 kg तक का बैट यूजुअली अलाउ होता है। 1100 ग्राम, 1050 ग्राम का यूजुअली बैट्समैन बैट यूज़ करते हैं। वेट से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, पर जो थिकनेस है, जो विड्थ और डेप्थ है, और आई एम श्योर कि ये
कोई सस्पेक्ट पाया गया होगा तभी अंपायर्स ने ये ऑन फील्ड पे डिटरमाइन करने का फ़ैसला किया है, नहीं तो ये पहले ऑफ द फील्ड हुआ करती थी चीज़ें। प्री 2000 में टाइमिंग्स के लिए लोग बैट यूज़ करते थे, 2010 के आसपास लोग स्वीट स्पॉट्स पे ज़्यादा काम करते थे। फिर 2020 के आसपास डिज़ाइन, तरह तरह के डिज़ाइन में आया फेरबदल। आप जैसे फिल सॉल्ट का बैट देखो तो आगे थोड़ा शेप में, डिज़ाइन में फ़र्क है, किसी का स्ट्रेटेड होता है बैट, तो शेप से भी कोई इतना ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज बैट्समैन नहीं उठा सकता। बस खाली विड्थ, जो विड्थ है बैट का वो बड़ा नहीं होना चाहिए। जो उसका स्पाइन कर्व है उसमें एक डायमेंशन स्टिक कर दिया गया है, तो इससे गेम को फेयर करने के लिए सारी ये रणनीति, और मैं इससे एग्री भी करता हूँ कि इसमें कोई ज़्यादा डिबेटेबल थिंग नहीं है कि हम इस पर डिबेट करें। अभी के लिए तो गॉज का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाद में हो सकता है आप कोई सेंसर वेंसर भी देखें कि जिसमें जस्ट टच करके वो सेंसर बता दे कि, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड डिवाइस भी है, उसमें बार बार चेक करना, मे भी कल को कोई डिवाइस सेंसर बनाया सकता है, इसमें ये सब चीज़ें आप डिटरमाइन करें। तो बस मैं यही एक कन्वे करना चाहता कि कुछ नया नहीं है इसमें जो आप लोग रोज़ देख रहे हैं आईपीएल के दौरान, बस ये ऑन द फील्ड हो रहा है। पहले ऑफ द फील्ड था, अब ऑन द फील्ड है, और ये भी इसी वजह से कि हर बैट्समैन के पास 6 से 7 बैट हैं, वो कौन सा लिया आ रहा है बैटिंग करते वक्त, तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए भी ऑन द फील्ड ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी इस पे बहुत ज़्यादा बात करने के लिए नहीं है, पर बस मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा था कि वो डिवाइस जिसको GAUG करके बोला जाता है, लोग प्रोनाउंस में अलग अलग करें, कोई गॉज कह रहा है, कोई गेज कह रहा है, तो वो जस्ट डायमेंशन जो मैंने आपको बताया, विड्थ, हाइट और वो स्पाइन कर्व के अकॉर्डिंग वो डायमेंशन मैंने बताया 38, 40 और 67 mm का जो डायमेंशन उसको बनाया गया, उसी के थ्रू वो स्मूथली पास होना चाहिए, तब बैट्समैन उस बैटिंग कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ आपको और जानना हो बैट के रिगार्डिंग, कुछ मुझसे मिस हुआ हो तो आप ज़रूर वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं। टिल देन गुड बाय।